ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी तेज हो रही है? क्या बीजेपी नेताओं की आपस की रस्साकशी अब सामने आने लगी है? ऐसा इसलिए क्योंकि अशोकनगर में कुछ ऐसा ही देखा गया है, जहां पर दो बीजेपी के नेता जो हैं वो आमने सामने हो गए हैं। आलम यह है कि एक बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता की बहू के खिलाफ सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर शिकायत भी कर दी है। ये पूरा मामला क्या है, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी में गुटबाजी है, ये सवाल यदा कदा राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहता है। अब हाल ही में अशोकनगर में ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऊपर से सब कुछ ठीक दिखने वाली बीजेपी के अंदर खाने कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में गुटबाजी चरम पर है। दरअसल चंदेरी से बीजेपी विधायक की भतीजी बहू ईसागढ़ थाना प्रभारी हैं और उनको हटाने के लिए अब जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिख दिया है। दरअसल ईसागढ़ थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी काम करवाने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, राव अजय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही थाना प्रभारी को पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह पत्र सोमवार को मिला। ये भी दर्शकों को बता दें कि सिंधिया समर्थित चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के भतीजे शिव प्रताप रघुवंशी की पत्नी मीना रघुवंशी इसी विधानसभा क्षेत्र के ईसागढ़ थाने में प्रभारी है। जगन्नाथ सिंह को चंदेरी से वो विधायक हैं और वो अविवाहित हैं। ऐसे में शिव प्रताप सिंह को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इस पूरे मामले पे जिला पंचायत अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, उन्होंने पत्र क्यों लिखा है, एक बार ये सुन लेते हैं। देखिए, जो ईसागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं वो हमारे चंदेरी विधानसभा से जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, चूँकि वो अविवाहित हैं, उनका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके भाई की बेटे की पत्नी जो है ईसागढ़ थाना प्रभारी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अशोकनगर जिले में कभी इतना भ्रष्टाचार किसी भी थाने में नहीं हुआ है जितना भ्रष्टाचार आज की स्थिति में ईसागढ़ थाने में चल रहा है। चूँकि विधायक जी का संरक्षण है और कहीं ना कहीं उनका पुत्र जो है वो उस थाने को ऑपरेट कर रहा है। आज की स्थिति में यह है कि आप चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, चाहे शराब बिक्री का मामला हो, या प्रॉपर्टियों को लेके कोई मामला हो, सबसे ज़्यादा अधिक भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो ईसागढ़ में चल रहा है। और चूँकि मुझे इसलिए पता है कि मैं उस थाना के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस जगह से जनप्रतिनिधि हूँ, और मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं समय समय पर, समस्याएं सुनाते हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है हमें। तो इस कारण जब बहुत ज़्यादा शिकायत हुई, इससे पहले मैंने एसपी साहब को पहले ही पत्र दिया था, आज से 1-2 महीने पहले, कि इनको हटाया जाए। और चूँकि विधायक जी की पुत्र बधू हैं तो यह भी ठीक नहीं कि वहाँ उसी थाने पर उनका होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के चंदेरी से विधायक बनने के बाद 2023 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान को हराया और वो विधायक बने, उसके कुछ दिनों बाद ही मीना रघुवंशी को ईसागढ़ थाना प्रभारी बना दिया गया था। जिसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष जो इसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने उनकी शिकायत की, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक महोदय का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। ऐसे इसके पहले जमीनों के अलावा कुछ नहीं है, उनको तो सारों जिले में वो चाहिए पूरा। मेरे खिलाफ एक गेहूं की नुक्के बराबर कोई जमीन का बात बता दे सामने, एक गेहूं के नुक्के बराबर, तो यह सारे जिले की जनता है भाई, वो जनता ही हम सही मालिक है। ठीक है, हम तो सेवक हैं भाई, जनता ही सही मालिक है। कोई कुछ भी कह दे, उससे कहने से थोड़ी कुछ होता है। और मैं अपनी बात उचित फोरम पर उठाऊंगा, अपनी बात पार्टी में उचित फोरम पर उठाऊंगा। मेरा पब्लिकली कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी नेता की भतीजी बहू के ऊपर, जो कि ईसागढ़ थाना की प्रभारी हैं मीना रघुवंशी, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही दोनों के बीच में राजनीतिक रस्साकशी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल सीएम मोहन यादव को पत्र लिख दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर बीजेपी संगठन जो मध्य प्रदेश का है, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ करता हुआ दिखाई देता है, क्या एक्शन लिया जाता है, और क्या ये भी देखने वाली बात होगी कि दोनों नेताओं के बीच में जो नाराजगी है
उसको दूर कराने की कोशिश बीजेपी करती है। ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर आप तक पहुंचाई है सहयोगी अशोक ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।